श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल यश, क्या बोला तूने? बिमल यश यश। हेलो गाइस, तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी एक और न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो ज़बरदस्त होने वाली है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। और कमेंट में जय श्री राम जरूर से लिख दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जनता के साथ न्याय करो ना। आप बताओ ना कि कैसे वहां पे दंगा हो गया, किस तरह से हो गया, क्यों हो गया। आज इतने दिन हो गए वहां पे, 8-9 दिन हो गए। आप विपक्ष के नेताओं को जाने से रोकते हो। बाबा साहब ने क्या बोला था, अब जो उनका मौलिक अधिकार है किसी व्यक्ति का नहीं रोक सकते आप। वाह, क्या एक्टिंग कर रहे हैं। ये मौलिक अधिकार है कि उनको न्याय मिलना चाहिए। कानून बनाने से न्याय मिल जाएगा ऐसा नहीं है, आपको सामाजिक रूप से भी उनको न्याय देना होता है। आपने कहा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात भी उन्होंने बताई थी कि अल्पसंख्यकों का अधिकार देने से नहीं होता है। आपको उनको अधिकार मिले, इसलिए आपको उनको समाज के अंदर में उस तरह का माहौल भी बनाना होता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, अब बार बार आप उनसे इंटरव्यू ले रही हैं तो बार बार क्या कह रहे हैं, नफरत की बात कर रहे हो। समाजवादी को नफरत की खुद नफरत की राजनीति कर रहे हैं। पूछ रहे हैं कि बहराइच क्यों नहीं जाते हैं। अरे अनुराग जी, वो पूछ रहे थे बहराइच क्यों नहीं जाते हैं, वहां क्यों नहीं अखिलेश जी जाते हैं। मीना जी, सर्वप्रथम तो सपा के प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं उनको खुद ही नहीं पता है। और दंगाई अब पूछ रहा है कि दंगा कैसे हुआ। अरे अपने सांसद से पूछ लो, जो लोग भड़का रहे थे, जो गुम्मे दे रहे थे, उनसे पूछ लो। लेकिन आज जो बड़ा प्रश्न है उस पे आते हैं, ये बंटी बबली क्या कर रहे थे। बंटी बबली में जो बंटी थे, आज बंटी ने, राहुल गांधी ने एक लाल किताब दिखाई। हर बार वो कहते हैं ये संविधान है। सबसे पहले ये बताइए, संसद चल रही है। अब ये मैं नहीं कह रहा, राम गोपाल यादव ने कहा है। राम गोपाल यादव प्रधान जनरल सेक्रेटरी, महासचिव हैं, मुख्य प्रवक्ता है सपा के। उन्होंने कहा राहुल गांधी औपचारिकता करने जा रहे हैं, संसद चल रही है, मुद्दा यहां उठाना चाहिए। तो पहले तो ये सपा के प्रवक्ता को बताना चाहिए राम गोपाल यादव सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। दूसरी बात ये बताइए, नेता प्रतिपक्ष, वैसे भी अटेंडेंस इनकी लो रहती है, लेकिन जब संसद चल रही है तो आप संभल करने क्या जा रहे हो। और संभल में याद करिए, 10 तारीख तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने धारा 163 में आदेश दे रखा है, कोई बाहरी नहीं आ सकता है। तो भाई ये संविधान का उल्लंघन है या संविधान का पालन किया जा रहा है। तीसरी बात, आप बताइए आम जनता को कितना कष्ट हो रहा है। आपने देखा एम्बुलेंस फंसी रही, अंजना जी। कुछ हमारे भाई बहन थे विद्यार्थी, परीक्षा नहीं दे पाए और जनता ने राहुल गांधी हाय हाय के नारे लगाए और कांग्रेसी गुंडों ने जनता को पीट दिया। कंडीशन नंबर 1, मेरी फोटो खींचनी चाहिए। राजनीतिक गिद्ध उड़ के जाता है जहां लाश दिखती है। ये जो कांग्रेस शासित राज्य हैं या पश्चिम बंगाल है, वहां क्यों नहीं जाता। मैं पूछना चाहता हूं, आरजी कर मेडिकल कॉलेज, राहुल गांधी वहां गए थे क्या। संदेश खाली वहां गए थे क्या। कर्नाटका में इनका एक कॉर्पोरेटर था, उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, हत्या हो गई, वहां पे क्या गए थे क्या। आज ये पूछा नहीं जाएगा। राहुल गांधी जी, ये दिखावा, ये ढोंग किस लिए, केवल मुस्लिम वोट बैंक के लिए। और ये लड़ाई क्या है अंजना जी, अगर एक वाक्य में मैं बता दूं, ये लड़ाई ये है कि मेरी जालीदार टोपी में तेरे से ज्यादा छेद है। मुझे आज दुख हुआ कि जिस प्रकार का मूल्यांकन करने की कोशिश की गई कि मुस्लिम वोटों के लिए या हिंदू वोटों के लिए, कब मेरे सब्र को कब तक आजमाओगे। मेरी हत्या का मुकदमा मुझी पर चलाओगे। आप जाइए एक बार नईम के घर, उसकी विधवा मां बिलक बिलक कर 8 घंटे तक उसके शौक से चिपक कर रोती रही, कहती रही कि अकेला कमाने वाला था, 4 बच्चों को कैसे पालूंगी। 22 साल के बिलाल के घर जाइए, जिसके सीने में सामने से गोलियां मार दी गई। एक बार जाकर देखिए उन परिजनों के, उन परिवारों को, आपको दिखाई नहीं देगा कि किस धर्म के, किस जाति के हैं, किस प्रथा के वो हैं, किस संप्रदाय के हैं वो। अरे मानवीयता कुछ तो चीज है प्रधानमंत्री जी। आप गए क्या बताइए। हाथरस की घटना हुई,
झूठ बोल रहा है। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू। राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, क्या कसूर था उनका? सिर्फ वो दर्द बांटना चाहते थे। 19 साल की एक दलित बिटिया को रात के अंधियार में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उनकी सत्ता की सरपरस्ती में पेट्रोल डालकर जला दिया। उनके परिवार का दर्द बांटना चाहते थे राहुल गांधी जी। क्या कसूर था सोनभद्र में? 10 एक इतना बड़ा नरसंहार हुआ, 10 आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिया। 28 घंटे तक प्रियंका गांधी जी को बंधक बनाकर रखा। भूखी प्यासी वो इस बात की विवेचना करती रही कि मैं जाना चाहती हूं उन परिवारों का दर्द बांटने के लिए। लखीमपुर खीरी में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी को जाने से रोका गया, गिरफ्तार कर लिया गया। रोंद कर मार डाला इनकी सत्ता की सरपरस्ती में किसानों को। 8 लोगों की हत्या हुई और वो चाहते थे कि दर्द बांट लें तो इनको तकलीफ होती। तब भी इन्होंने, जब किसान आंदोलित थे तब भी कहा कि खालिस्तानी ये देश विरोधी बता देते हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मणिपुर जाना चाहते थे राहुल गांधी जी, गए दर्द बांटने, कैंपों में जाने नहीं दिया। अरे उन्होंने गुहार लगाई थी प्रधानमंत्री जी आप जाइए, गए एक भी जगह प्रधानमंत्री जी? जितने स्थानों का मैंने जिक्र किया है, कश्मीर में एक के बाद एक टारगेटेड किलिंग हुई। प्रधानमंत्री जी संवेदनाओं के 2 शब्द नहीं कहे जाने की अपेक्षा। आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम अपेक्षा करते हैं कि आप इस सांप्रदायिक उन्माद की आग में घी डालने की अपेक्षा उसको शांत करेंगे। मेरे देश के प्रधानमंत्री का एक वक्तव्य नहीं आता। देश में लगातार सांप्रदायिक उन्माद की घटना होती है इनकी सत्ता की सरपरस्ती में, लेकिन सांत्वना के एक बोल वो नहीं बोलते हैं। मेरे कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। ये लहू बोलेगा प्रधानमंत्री जी, याद रखिएगा आप। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ आप आज बांटना चाहते हैं? अरे आप कहां है? बहराइच, बहरीन में है क्या बहराइच? उप मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश में आपकी जिम्मेदारी थी कि आप उस राम गोपाल मिश्रा की जान की रक्षा करते। उसकी हत्या हुई आपकी सत्ता की सरपरस्ती में। एक के बाद एक लोगों को मारा जा रहा है। आप इस आग को थामिए प्रधानमंत्री जी। वो सीधा अपील कर रहे हैं कि इस आग को आप लोग रोक लीजिए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कीजिए। आपको पता है कि अगर समान हालात नहीं है, वहां एक चिंगारी भी बहुत है। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा तो ऐसा है जैसे मिट्टी का तेल और दिया सलाई एक साथ जा रही हो। तो इसलिए रोका गया और कानून के तहत रोका गया। अभी मैंने सवाल पूछा कि राम गोपाल यादव जी का बयान आया है, ये तो इंडी अलायंस में ही लग रहा है खटपट है, तो किसी ने उत्तर नहीं दिया। मुंह में दही जम गई। इनकी बातों का मैं उत्तर दे देता हूं। आज मैंने देखा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, ये देश का दुर्भाग्य है कि एक नेता प्रतिपक्ष है और एक सांसद नेत्री है, क्योंकि इन्होंने संविधान पढ़ा ही नहीं है। आर्टिकल 19, आपके पास अधिकार है देश में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। अगर लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था में डीएम आदेश देता है तो किसी के पास ये अधिकार नहीं है, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष भी हो, कि वो वहां जा सके। दूसरी बात, जब संसद चल रही है, नेता प्रतिपक्ष को तो संसद के अंदर होना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी है। ये संसद से ही भाग जाते हैं। आपको एक बात याद दिलाता हूं अंजना जी, दिल्ली के दंगे याद है आपको? ब्रिजपुरी में हुए थे। अभी इन्होंने याद दिलाया, नईम की मां को दर्द हुआ था, बिलाल की मां को दर्द हुआ था। हाँ, मुस्लिम पार्टी के प्रवक्ता को ये याद रहा, लेकिन दिल्ली दंगों में जब मलहम लगाना था तो राहुल गांधी मस्जिद गए थे और कह रहे थे वहां के मुसलमानों को मेरी जरूरत है। ये हीलिंग टच देने नहीं जाते हैं, ये ब्लीडिंग टच देने जाते हैं। बंद करो हाथ जोड़ के। मैंने कल भी आपके प्रवक्ता से पूछा था, आप लोगों ने संभल में मुआवजा कितना अनाउंस किया है? संभल में समाजवादी पार्टी ने हमने 5-5 लाख रुपए दे। बहराइच में कितना किया था? 5-5 लाख रुपए दे रही है सरकार। बहराइच में कितना किया था? बहराइच में कितना किया था? बहराइच में भी हमने, सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। बहराइच की घटना, अमन गौतम को हमने 2 लाख रुपए दिए थे। अमन गौतम के घर जाके दिए थे पुलिस कस्टडी। रामगोपाल मिश्रा बहराइच को कितने आपने मुआवजा दिया था? रामगोपाल मिश्रा को आपने मुआवजा दिया था? रामगोपाल मिश्रा जी की मौत, सुनिए, रामगोपाल मिश्रा जी की मौत पे हमने 1 करोड़ रुपया डिमांड किया सरकार से, उसी समय किया था कि सरकार की बाकी जनता के विवेक पर छोड़ते हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दो, जिससे आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। और कमेंट में जय श्री राम जरूर से लिख दे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।